अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रोयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ून जाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा है। गर्मी भी है लेकिन तबीयत इजाज़त दे तो करबला वालों की ज़ात पे सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। है इजाज़त नौकरी शुरू करें आपके सामने से। आले मोहम्मद का खालिक आपको और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। जितने अज़ादार मरीज़ हैं मेरी मखदूमा शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जितने अज़ादार बेरोज़गार हैं मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने अज़ादार बेघर हैं मालिक अपने घर अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं मालिक ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार हज व ज़ियारत की तमन्ना रखती हैं मालिक हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। मुश्किल तरीन ज़माना है, वारिस ज़माना आपके घरों पर रहमत बरकत का नज़ूल फरमाए। जनाब भाई इमरान अब्बास सदर साहब, उनकी अहले खाना, दोस्त अहबाब, उनकी ये मेहनत और आपके इस मौसम में आमद के सिला में हुसैन की माजर अज़ीम अता फरमाए। जितने आपके मरहुमीन हैं मेरी मिलत के शोहदा हैं और बानियान के सारे मरहुमीन हैं और बिलखसूस ज़वार हाजी अफजल साहब मालिक तमाम के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। वारिस ज़माना बक़ियतुल्लाहिल फ़िल आलमीन मेरे शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले अज़ादार सादात दूर करीब से हुए जवान बुज़ुर्गान मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे जैसे आपका मिजाज होगा उसी के मुताबिक सफ़र करेंगे। इस मौसम में सैयदन का बैठना बड़ी बात है, तो फिर तो बड़ी खूबसूरती से बड़ी मोहब्बत से सबको समात भी आप फरमा रहे हैं। ढेर सारी बातें हैं जो मेरे सामने हैं, उनमें से एक ही की जा सकती है, सारी तो नहीं कर पाएंगे, ना इतना वक्त ना आपके पास। फिर इंशाअल्लाह अशरा मुहर्रम भी इसी इमाम बारगाह में नौकरी करनी है आपकी, तो फिर उसमें ढेर सारी बातें हो जाएंगी, पूरे 10 दिन होंगे इंशाअल्लाह। तो आज देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक आप समात फरमा सकते हैं। अल्लाह का एक नबी गुजरा है जिसका नाम है हज़रत नूह। कुरान गवाह है, किताबें भरी पड़ी हैं। इनका नाम अब्दुल जब्बार था या अब्दुल सत्तार था या अब्दुल गफ़ार था। नूह इनका लक़ब है, नाम नहीं। वाह वाह वाह, आपको वाह वाह जो पहले बोल पड़े हैं मेरे साथ, सैयद मेहरबानी है उनको। क्योंकि अक्सर से नाम मुझे याद है, सर मारें या बोलें या मुस्कराएं मेरे लिए काफ़ी है सरकार। नूह इनका लक़ब है, नाम नहीं। लेकिन अल्लाह को ये लक़ब इतना पसंद आया हज़रत नूह का कि जब भी अल्लाह जनाब नूह से मुखातिब हुआ तो अब्दुल जब्बार, अब्दुल सत्तार या अब्दुल गफ़ार कह के नहीं मुखातिब हुआ, नूह 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 कहता रहा। आपकी क्या बात है? क्या मतलब नूह का, क्या मानी होगा नूह का? क्योंकि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग करते थे तो उम्मत जुल्म करती थी, पथराव करती थी, तशद्दुद करती थी, नबी को ज़ख्मी करते थे। अब उस बंदे को मैं कैसे शिया मानूंगा जो इतना आसान लफ्ज़ सुन के भी चुप कर जाए, फिर वो लंगर शंगर करे। अभी भी इमरान साहब ने मुझे बताया कि हमने एक दफ़ा फिर लंगर देना है, फिर लंगर देना है, वो ख़त्म नहीं हो रहा। माशाल्लाह वो बरकत ही बरकत है। आप लंगर शंगर करें, जो इस बात को भी ना समझ सके वो हमारा मेहमान है, हम उसकी इज़्ज़त तो ज़रूर करेंगे। बाकी जो शिया बैठे हैं वो तो ज़रूर समझ जाएंगे। तो उम्मत के जुल्म के ख़िलाफ़ हज़रत नूह गलियों, बाज़ारों और चौकों में खड़े होकर नोहा पढ़ते थे। बात है, जो हाथ बुलंद हो गए, कितने अच्छे लगे हैं वो अज़ादार। मुर्शिद जंदी छाते अल्लाह में हाथ ऊंचा है दरी। ये दुआ नहीं तो और क्या है, ये खैरात नहीं तो और क्या है। बकर शाह
इधर वाले सरदार राजी बैठे तो जवान हो, बुजुर्ग ना, बुजुर्गों का बैठना बड़ी बात होती है। जवान मुस्कुराते रहना, दाद ये दे देंगे जो दे रहे हैं पहले भी। चलो बंदा मुस्कुरा तो पड़े ना, चेहरे पे लबों पे मुस्कुराहट ले है, हमारा दिल लग जाएगा आपके साथ। जुल्म के खिलाफ नोहा पढ़ते थे, इससे ज्यादा दाद मैं थोड़े तो मंगनी नहीं तो इस तू घट करनी भी नहीं, इतना काफी है। जो मेयार बंदा बना ले उस पर कायम रहना चाहिए। आपने खुद ही बोले हैं तो उस पर कायम रहना। जुल्म के खिलाफ नोहा पढ़ते थे। अल्लाह को अपने इस इज्जत वाले नबी का नोहा पढ़ना इतना पसंद आया कि उसका नाम ही नूह रख दिया। एक दो भाईजान जो पिछले सरदार बैठे हो सदाबाद रहो। नूह का मानी यही है मेरे बच्चों, जुल्म के खिलाफ नोहा पढ़ने वाला। जब हमें कोई चिट आ जाए मजलिस पढ़ते हुए या ड्राइंग रूम में, बैठक में, गाड़ी में, गली में, कोई मोमिन अज़ादार पूछ रहे कि किबला ये नोहा साबित करें, कि ये नोहा साबित करें, ये कहाँ से शुरू होता है, कैसे है, जायज़ है नहीं जायज़ है, हम पर इल्ज़ाम होता है। बच्चे स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में हमारे शिया बच्चे जाते हैं तो उन पर भी सवाल किया जाता है। शिया होना जुर्म जो हो गया, काफिर हैं शिया, काफिर हैं शिया, काफिर हैं शिया, काफिर हैं शिया, दीवारें काली कर दी हैं, बंदे तुल गए हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हुसैन की कसम है, सिर्फ हमारा एक ही जुर्म है जिसकी वजह से जमाना मुर्शिद हमें काफिर कहता है, वो है सिर्फ अली की विलायत। जड़ा हाथ नहीं चाह सकिया हुण ओदी मजबूरी होगी। जल्दी कर सीट पड़ा। जो मुस्कुरा रहे हो कभी दुख ही ना देखो, जो नहीं मुस्कुरा रहे हो मौला आपको तौफीक दे। अली के फजाल पे मुस्कुराना बड़ी बात है, बड़ा सवाब है, बड़ी इबादत है। तफसीर नूर व सकलैन में आपके 5वें मौला फरमाते हैं कि जो बंदा मेरे दादी अली के फजाइल सुने, न दाद दे, न हाथ उठाए, न खुश हो, न कुछ भी न करे, सिर्फ मेरे दादे का नाम सुन के ना एक दफ़ा मुस्करा पड़े, 50 साल की नमाज तहज्जुद से ज्यादा सवाब है। क्या मांगता है जमाना अली से, क्या मांगता है जमाना। कहना फेफड़ा ठीक है, ऊंचा बोले बराबर सगीला निकल अंदर। दुआ मिल गई, खैरात मिल गई, इज्जत वाले लोगों की ज़ियारत हो गई, आपका नौकर हो गया मैं जाफर, कब्र तक मुलाजमत करूंगा, जन्नत के दरवाजे तक आपको सलाम करता जाऊंगा जो आपने अली के नाम का इस्तकबाल किया है। काफिर है। बिस्मिल्लाह जाए चलो, मेहरबानी हैदरी यार। इनकी कलमे में अली है, इनकी अजान में अली है, इनकी अकामत में अली है, इनकी दुरूद में अली है, इनकी नमाजों में अली है, इनकी इबादतों में अली है। शिया हर वक्त अली अली करते रहते हैं। एक गल मैं अपनी ज़बान करनी है जी, तुहाडे नाल नहीं करनी, किसी नाल करनी है, तुहाडे वल्लों करनी। उर्दू में मज़ा नहीं आना, मैनू अपनी ज़बान में बड़ा मज़ा आना, क्योंकि गल किसी नाल है ना। अरे तू अली की वजह तो इन्हों काफिर आंदा है, शिया मैं इन्हों के सामने इन्हों का ही मैं नौकर हाँ, तो तेनों मशवरा पिया देंदा, तेरे काफिर शाफिर आखण नाले डरे नहीं। हुण एक काम कर, इन्हों का मुकाबला कर। किवें? ये अजान विच अली का नाम चाहते ने ना, तू भी किसी का चाह। ये है वो लोग जिनके दिलों पे अली का कब्जा है, ये है वो लोग जिनकी छतों पे अलम है मेरे मुर्शिद अब्बास का। हैदर हैदर सदा सुखी रहो। वाहवा है, इन उठे हुए हाथों को वाहवा है, इन बोलती हुई जबानों को वाहवा है। जेड़े चुप की बैठो पिछू शिया है वो। जेड़ा बंदा अली नू सलाम ना कर सके ना हाथ नाल, पता नहीं रोटी किवें खांदा है। ये हाथ मुंह तक जांदा है, अली दे सलाम वास्ते नहीं उठदा।
ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮਰ, ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ ਪੈਣਾ, इतने मुलाजिम बन के आना पैना है, इतने खाक रोब बन के आना पैना है। आपके घर अल्हम्दुलिल्लाह महंगे महंगे कालीन बिछे हों तो जूती पहन के चले जाते हैं। कालीनों पर भी कितना घर है ये इज्जत वाले सरदार का, और उत्थे जुतियां लाइया ने। जुत्ती दा उतार के आना दलील है कि घर साडा नहीं। सरकार हुसैन का घर है, झोलियां भर के जाओ। 2500 साल जिंदगी थी हजरत नूह की, 2500 साल, 2500 साल। इंज भी कर बवीए तो भी 2500 साल बनते, हंसते रहिए तो भी 2500 साल, 2500 साल। पढ़ा लिखे माहौल में खड़ा हूँ, पढ़े लिखे घर में खड़ा हूँ। ये चदर बिरादरान, ये मेरे भाई हैं, मेरे सरदार हैं, बुजुर्गान मेरे बुजुर्ग हैं, पढ़ी लिखी फैमिली में खड़ा हूँ। आप पढ़े लिखे बच्चे सामने बैठे हैं, प्रिंट मीडिया, करंट मीडिया, सोशल मीडिया, पता नहीं कौन कौन सा मीडिया, किस किस, हाँ हर चीज। जो बच्चा गेम खेल सकता है मोबाइल पे, वो मेरी बात भी समझ सकता है। अब तो हर जेब में पूरी दुनिया है। 2500 साल जिंदगी है जी। 2500 साल के बाद एक गल की जरूर कीमत देनी है, तो बाकी अगली गल की बिल्कुल ना दिया जाए। 2500 साल जब गुजरे तो जनाब इजराइल आ गए हजरत नूह के पास लेने के लिए। तो एक झोंपड़ी थी, उसमें हजरत नूह लेटे हुए थे। आधा धड़ झोंपड़ी में था, आधा झोंपड़ी से बाहर। तो जनाब इजराइल ने कहा अल्लाह के नबी 2500 साल जिंदगी पाई, मकान भी ना बनाया, इसी झोंपड़ी में गुजारा कर रहे हो। वो जो लोग तेरी शहर के उम्मती सारे बस्ती में रहते हैं, तेरे घर वाले भी घर में रहते, तू इधर क्यों रहता है? 2500 साल में यहाँ क्यों? फरमाते तेरा इंतजार ही खत्म नहीं हुआ, क्या पता तो आज आ जाए, क्या पता तो आज आ जाए। लाला इजराइल आना है, अली नू याद करना चाहिए। 2500 साल की जिंदगी पाई, 950 साल की तबलीग की। 2500 साल जिंदा रहे, लेकिन तबलीग 950 साल की है। अभी आपको बताया जब उम्मत जुल्म करती थी हजरत नूह पर, पत्थर बरसाते, इतने पत्थर बरसते नूह के बदन पर कि जनाब नूह का बदन पत्थरों के नीचे छुप जाता। उम्मत नबी को माज़अल्लाह समझती कि दुनिया से चला गया है, वो छोड़ के अपने अपने घरों को जालिम चले जाते। अल्लाह जिब्रील को हुक्म देता, जिब्रील जी मालिक वो देख पत्थरों के नीचे मेरा नबी बिस्मिल की तरह तड़प रहा है। मालिक मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह कहता तू फौरन ज़मीन पे जा, नबी के जो पहले पहुंचेगा उसे मैं दाद दूंगा, जो बाद में पहुंचेगा फिर उसका हक है कि वो मुझे कीमत दे। नबी के पास जा, इसके ऊपर से अब पत्थर हटा। जब पत्थर हट जाए तो अपने ये मलकूती पर मेरे नबी के बदन पे मस करना, मेरा नबी शिफा याब हो जाएगा तेरे परों के मस करने की वजह से, फिर तबलीग शुरू कर देगा। अगर हमें काफिर कहने से किसी के बच्चों का रोटी टुकुर चल रहा है ना, तो हम किसी के बच्चों के रिज़्क़ के दुश्मन नहीं हैं। हमें काफिर कही जा और बच्चे पाली जा, कोठियां बढ़ाई जा, गड्डियां लाई जा, ते मजे किए जा, लेकिन आज फैसला रजा आबाद के इस इमाम बारगाह के मरकजी मजमे में लाइव कैमरे के सामने हो गया है। हजरत अब्बास की कसम है, ये बच्चा भी समझ जाएगा, जो अपने पर मस करके नबी को शिफा दे उसे फरिश्ता कहते हैं, जो फरिश्ते को शिफा दे उसे हुसैन। ये हाथ नहीं होता, ये कशकोल है। उठा लो, अली से खैरात ले लो, आप जियोगे। हैदरी जियो 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 जियो। थक गए हो तो बस करें यार, मैं एक दफा फिर पूछ रहा हूं, थक गए हो तो बस करें। 1 2 बाबा, ये इश्क है ना अली का, जिस गर्मी में भी कह रहे हम नहीं थके। या अली लब्बैक या हुसैन,
साहब राजी बैठे हैं दर वाले, शर्मीले बच्चे भी होते हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए। जो नबियों को शिफा दे उसे फरिश्ता कहते हैं, जो फरिश्ते के कटे हुए पर। अच्छा आप नाराज ना हो ना, मैं उधर ज्यादा देखता हूँ जिधर दांत थोड़ी मिले। ये 3-4 दोस्त बैठे हैं जो नहीं बोल रहे, उनको देख रहा हूँ कि पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। जाफर के साथ कोई मसला होगा, अली के साथ तो नहीं है ना। जरा बंदा वीडियो बनावे नाल बोले भी सही, तेरी आवाज ही बेच आवेगी, खुश हो जाएंगे सारे, वरना जासूस लगता है। फिर पता लग जासूसी कर रहा है, अगर खुश बैठा है तो फिर बड़े कैमरे नाल बनाई जा जागना सरकार। ये तो आपके बच्चे जानते हैं कि जब हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा था कि जिब्रील 1000, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मिंबर पे हाथ है, अब्बास मौला के 2 अलमों के दरमियान खड़ा हूँ, पर्दादारों में मेरी मखदूमा तशरीफ फरमा है, आपके अंदर 13 बैठे हैं, 13 का अल्लाह भी मुझे देख रहा है, वो 14 भी मुझे सुन रहे हैं, वो मुझे देख भी रहे हैं, झूठे पे अल्लाह की लानत है। तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील से कहा कि बड़ी जुमला है जी, 1000 फरिश्तों का कबीला साथ ले। स्टेट सेक्रेटरी साहब है, 1000 फरिश्ते नहीं, 1000 कबीला। आपको वाह वाह मेरा चंदा। और 1000 कबीले में मैं गिन के बता रहा हूं, ना एक ज्यादा ना कम, पूरा गिन के बता रहा हूं। फरिश्ते गिन के दसा फिर तो दांत बन दिए ना। 1000 कबीले में 1 अरब फरिश्ता होता है, पूरा अरब मेरा चंदा, 1 अरब फरिश्ता। और अली फरमाते हैं नहजुल बलागा में कि आसमान पर इतने फरिश्ते हैं कि पांव रखने की जगह नहीं, इतने फरिश्ते हैं। हत्ता कि यहाँ तक मौला फरमाते हैं कि फरिश्तों के बोझ से, वजन से, जिस तरह एक चारपाई पड़ी हो तो 3-4 जवान बैठ जाए तो चारपाई झूलती है, और बुजुर्ग आने ना बंदा बढ़ो, बदल बदल के बैठो, सारे एक जगह पर ना बैठो। तो सरकार फरमाते हैं फरिश्तों के बोझ से आसमान झूलता है। क्या बात है, जो इल्म सुन रहे हैं आपको वहां बचा इतने फरिश्ते। पूछा क्या मौला करते क्या है, इतने फरिश्ते जो अल्लाह ने बना दिए करते क्या है? बाबा जी दुआ करना। सरकार फरमाते हैं कोई रकू में है, कोई कयाम में है, कोई सजदे में है, कोई तस्बीह में है, कोई तशाहुद में है, कोई दुआ में है, सारे अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। रकू भी नमाज है, तशाहुद भी नमाज है, सजदा भी नमाज है, कयाम भी नमाज है, कऊद भी नमाज है। तो अल्लाह की इबादत में फरिश्ते हर वक्त नमाज, इबादत इबादत। बोलते मजमे से जो खतीब शिकवा करे वो बखील होता है कि मजमा उठ के दाद दे रहा और हम तुम्हें कहें कि समझे ही नहीं, आपने हद की हुई है। लेकिन अलम का वास्ता दे रहा हूं उस बंदे को जिसकी छत पे है, जिसकी छत पे नहीं है वो उसको वैसे सवाब हो जाएगा। जिसकी छत पे गाजी का अलाम है, मुझे इस गफ्स की कीमत जरूर देना वरना मैं कट जाऊंगा अंदर से। हर फरिश्ते इबादत में, इबादत इबादत इबादत, हर वक्त इबादत। ये जो हुसैन के सलाम के लिए 1 अरब फरिश्ता जमीन पे आया है तो उसकी इबादत छोड़ के आया है ना। जैगम भाई आ गए, हाथ थले ना करे अजय, गल मेरी पूरी सुन ले अजय भाई। जानते बाहर तक तुम हाथ थले नहीं करने, गाजी तो ना जिन्हें चाह लिया, जिन्हें हाथ नहीं चंजा फिर नीचे कर रहा है तू हाथ। मेरा भाई मिन्नत कर रहा हूं, तुम्हें अब्बास का वास्ता दिया है। आओ भाईजान, आओ भाईजान, इबादत छोड़ के है। कभी चक्की चलाने आ जाते थे सैयदा की तो भी इबादत छोड़ के आते थे। भाईजान बहुत शुक्रिया। अगर मैं यहां बैठ के सुन रहा होता ना जहां आप बैठे हैं, मैं पता नहीं दाद शाद दे के अभी फारिग होता। हाँ मैं पढ़ता चंगा हाँ या नहीं, मैं सुनता बड़ा चंगा, सुनना भी हर बंदे को नहीं आता। मैं होता तो मैं दाद शाद दे के मुर्शिद फारिग होता। पता नहीं यही क्यों चुप करके बैठे हैं। चक्की चलाने आए तो भी उसकी इबादत छोड़ के आए, कभी दर्जी बन के आए तो भी उसकी इबादत छोड़ के आए, कभी रोटियां मांगने आए। गर्मी हो गई ना,
हो गए ना हबस का शिकार, तो भी उसकी इबादत छोड़ के है। मैं पढ़ना शुरू हो गया, आपने मुझे छोड़ दिया है। दो चार किताबें पढ़ के हम गरीबों को काफिर कहने वालों, कभी अपने इल्म के आगे बंद भी बांध, कभी हम गरीबों की सुन भी ले। ये तो कुरान कह रहा है ना कि फरिश्ते रोटियां मांगने भी आए थे, फरिश्ते दर्जी बन के भी आया था, फरिश्ता चक्की चलाने भी आया था, फरिश्ता झूला झुलाने भी आता था हसनैन का। उठे आ जा, तू उठे आ जा, जब बिल्कुल पीछे हो जाते हर आने का पता लगता रहेगा। बाबा मैं कहाँ खड़ा हूँ, तू यूं कर रहा है। चक्की चलाने आते थे तो भी इबादत छोड़ के, चक्की दर्जी बन के है तो भी उसकी इबादत छोड़ के। जुमला मैंने कहना है, कीमत मुझे ना भी मिली तो मैं छीनूंगा, बिल्कुल आपके करीब आ जाऊंगा, मिंबर छोड़ के अंदर आ जाऊंगा कि क्यों खा गए हो मेरी कीमत। एक दिन जिब्रील ने पूछा, मालिक अपनी इबादत छुड़वा के कभी हमें आले मोहम्मद का दर्जी बना के भेजता है, कभी हमें चक्की चलाने भेजता है, वजह क्या है? अल्लाह कहता मेरी इबादत करो तो भी ठीक है, अगर जाकर हुसैन का दर्जी बन के जाए वो भी मेरी इबादत ही है। सुभान अल्लाह, मिल गई कीमत, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। वो जल्दी आ जाए जो पर्दे में बैठा है, ताकि पता चले ना कि क्या कहना है। अभी तो हम गरीब मस्कीन फंसे हुई मखलूक, मुआशरा जिंदगी ये वो फलां ढिमकान, जब 12वां आएगा तो तलवार नयाम से बैर होगी। जो थोड़ा सा भी चूं करेगा ना अली के मसले में, करच करके काट के रख देगा। हत्ता के यहाँ तक भी किताबें भरी हुई है कि जब मेरा 12वां मौला आकर अजान काबे की छत पर देंगे, छत से अजान देकर नीचे उतरेंगे, ईसा भी आएगा, अंबिया भी आएंगे, मुरसलीन भी आएंगे, शोहदा भी आएंगे, सिद्दीकीन भी आएंगे, मातमी भी जाएंगे, अज़ादार भी जाएंगे, अली वाले भी जाएंगे, मौला जमात करवाएंगे मक्के। आगे काबा होगा, काबे के आगे फिर काबे का भी काबा होगा। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जिसकी छत पे हजरत अब्बास का आलम है। बच्चे कीमत दे रहे, जवान जरूर बोलना, बुजुर्गों को नहीं मैं तकलीफ दे रहा। बुजुर्गों का बैठना इस मौसम में मेरे लिए बड़ी शहादत है, जवान जवानी से फायदा लेना। यूं तकबीरतुल इहराम के लिए मेरे कायम मौला हाथ उठाएंगे नमाज के लिए, अल्लाह अकबर कहने से पहले हुक्म देंगे एक सिपाही को, वो जो आखिरी सफ में 40 कुत्ते खड़े हैं, ना 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 डंडी मारोगे तो मैं अली को शिकायत लगाऊंगा, अली की बेटी को भी तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा अगर तुम चुप कर गए तो। निकाल तलवार और उनकी गर्दनें काट, सारी जहान होगा, मैं कायम के कदमों में गिरूंगा। मौला आपके पीछे पड़ रहे हैं, मरवा क्यों रहे हो? फरमाते पढ़ मेरे पीछे रहे हैं, सोच मेरे दादे अली को रहे हैं। जियो 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 जियो। ठीक है ठीक हो भाई, हो भाई जलाले च ना हो, कुरान दा ना मजलिस पहले भी कभी लाए नहीं। मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम की 2500 साल जिंदगी पाई जी। 2500 साल, 950 साल की तबलीग की, 950 साल की तबलीग के बाद हजरत नूह ने कहा, परवरदिगार अब जुल्म बर्दाश्त नहीं होता, अजाब भेज मेरी उम्मत पर। अल्लाह का नबी अजाब मांग रहा है, जिब्रील खजूरें ले आया। उसने हजरत नूह के सामने खजूरें लिखी, सरकार ये। उसने कहा जिब्रील मैं अजाब मांग रहा हूँ, तू खजूरें क्यों ले आया? उसने कहा सरकार इसी खजूरों में अजाब छुपा हुआ है। वो कैसे? फरमाया खजूरें सरकार खुद खाओ, इसकी गुठली जमीन में लगाओ, इसका दरख्त बनेगा, दरख्त के तख्ते बनाना, फिर तख्ते की कश्ती बनाना।
आपको वाह, आपको आपको सबको, बैर खड़े हुए हरा लाली को। पर ये मौजूदा है हजरत नूह का, नबी का। इधर गुठली लगाते हैं, उधर फौरन दरख्त बन जाता है। दरख्त काटे, तख्ते बनाए, पड़े हुए तख्ते, कश्ती शुरू की बनाना, जिब्रील फिर आ गया। 5 कील लेके आया था जन्नत से, 5 कील। और हजरत नूह से कहा, सरकार अल्लाह हुक्म दे रहे, ये 5 कीले अपनी कश्ती में कहीं ना कहीं जरूर लगा, तेरी कश्ती भंवर से निकलती जाएगी। सिमट के मैं तुम्हारे करीब आ गया। हाँ, 1 कील 1 मजलिस मांगती है, 5 कीले हैं, 5 मजलिसें बनती हैं। कश्ती बना रहे हजरत नूह, 40 साल कश्ती बनाई थी। सर मारने से क्या हो जाएगा? मैं होता तो फिर दाद देता। 1 महीने या 10-15 दिन का काम है कश्ती बनाना, नबी ने 40 साल में बनाई। क्यों? अल्लाह ने हुक्म दिया था, नो 40 साल लगाना है कश्ती बनाने में, क्योंकि जो आज पैदा हुआ है नूह, वो 40 साल का हो जाएगा। पीछे से अल्लाह ने पैदाइश रोक दी थी कि पीछे बच्चा कोई पंदा पैदा नहीं होगा, बस जो हो गया ये ठीक है। हजरत नूह ने कहा, परवरदिगार 40 साल क्यों? अल्लाह कहता है, ये जो आज पैदा हुआ है ये 40 साल का हो जाएगा, जो 40 साल का है वो 80 का हो जाएगा, जो 80 का है वो 120 का हो जाएगा। मालिक वजह क्या? अल्लाह कहते हैं, कल को कयामत वाले दिन ये कोई ना कहे कि मैं बच्चा था, मुझे पता ही ना चला कि कौन बुला रहा है। फिर कीमत मिल गई, फिर कीमत मिल गई माशाअल्लाह। फिर अली के नौकर जागे, फिर मेरी मिन्नत मान ली आपने। आपके क्या कहने? अब इससे ज्यादा दाद तो हमने नहीं देनी है। जो पहले दे बैठे हो बस दे बैठे हो, पहले हमें छेड़ लेते हो, जब हम शोखे हो जाते हैं तो फिर तुम छोड़ जाते हो, फिर दरमियान में हम अकेले पिसते रहते हैं। या बोला ना करो या फिर सारा वक्त गुजारा करो हमारे साथ। यानी नूह की आवाज समझने के लिए 40 साल का होना जरूरी है। जरा इधर देख, हमें इधर हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के फौरन बाद गुस्ल विलादत के बाद हम उस बच्चे के कान पे मुंह रख के कहते हैं, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या फैसले हो रहे हैं रज़ाबाद में आज। मौलद के समय बड़ी रूहानियत है। कश्ती बना रहे जनाबे लोग, सिमट गए जी। इधर देखो, बड़ा मजा आएगा, अगली बात बड़ी मजेदार है। नूह की बीवी बस्ती में जाती है जहां नूह की उम्मत रहती थी, दरवाजे बजाती है। चूंकि हजरत नूह ने कहा था, ये जो तनूर है ना मेरे घर में, वो मस्जिद कूफा में आज भी है तनूर, जो ज़वार हो मस्जिद कूफा के, उसके अंदर वो तनूर है जी, जहाँ से वो पानी निकला था, तूफान आया था। तो उसकी बीवी जाकर जनाब नूह के बस्ती वालों से कहती है, घर वाला है मेरा, जानती हूँ मैं इसे, जहाँ मैं रोटियाँ पकाती हूँ, ये कहते हैं वहाँ से तूफान आएगा। ना ना, इसके बुलाने सुलाने पर ऐसे वक्त ज़ाय करोगे, कहाँ तूफान आएगा, तनूर से भी पानी निकला। ये किरदार है नूह की बीवी का, जागना। उसी नूह की बस्ती में एक औरत रहती थी जिसका नाम है सालबिया, से अलिफ साल लाम बे ये हे लाहौर वाली सालबिया। उसकी भाईजान एक सैयद बकरी, एक लाला जी गठड़ी सामान की, एक झोंपड़ी थी वहां पर, ज़ईफ़ अकेली, नौ के आगे न पीछे। अभी कश्ती बनी नहीं, अभी कश्ती बनाना शुरू की जनाब नूह ने, अभी तूफान आया नहीं, अभी हजरत नूह ने बुलाया भी नहीं। ये जुमला वाह 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 वाह, आपकी जान छूट गई जी। लेकिन वो सालबिया ज़ईफ़ा रोजाना बकरी खोल के, गठड़ी उठा के नूह के पास आ जाती है, कब बनेगी तेरी कश्ती, कब आएगा वो तूफान, कब मैं बैठ के करूंगी सैर। अकीदा होना चाहिए बंदे में, तो बंदा बोल पड़ता है।
हाथ ऊंचे है अली। आपको वाह मेरे जान। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 पूरे 10, 12, 15 दिन आती रही रोजाना। वो कश्ती बनाते रहते हैं, वो बैठी है साथ। सरकार कब बनेगी, कब मैं सैर करूंगी? दुनिया के लिए अजाब आ रहा है, उसके लिए सैर है। फंस गया है वो बंदा जो अभी तक चुप है, वो फंस गया है। अब मैं उसके करीब आ गया हूं ना जी। कश्ती बन गई, तूफान आ गया। सॉरी, पहले एक बात सुन लो। 15 दिन के बाद हजरत नूह ने सालबिया से कहा कि तू अपनी झोपड़ी में जाके बैठ जाएगा, रोजाना आती है, थक जाती है, ज़ईफ़ा है। जब तूफान आएगा, कश्ती बन जाएगी तो मैं तुझे बुला लूंगा। हुज्जत पे यकीन रख के झोपड़ी में जा बैठी। ये जुमला की दाद कहीं नहीं मिली जो रज़ाबाद से मिल गई है। ये जुमला भाईजान मौला की कसम कहीं नहीं कीमत मिली यार, आगा जहाज मिल गई है। अरे हाथ छड़ दे, शक पैंदा कि किसी दिन नाल आए। बंदा आगे आगे बैठा हो तो मुंह तो बना के ना बैठे, मुस्कुराता तो रहे जा। हुज्जत पे, शायद मेहरबानी, हुज्जत पे यकीन रख के अपनी झोपड़ी में जा बैठी। कश्ती बन गई, तूफान आ गया। हजरत नूह हर दरवाजे पे नहीं गए कि आओ कश्ती में बैठो निजात पाओ, ना 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 ना। उसी कश्ती में खड़ा हो गया अल्लाह का पाक नबी और फेफड़े फाड़ आवाज लगाई, मन अरादन निजात फल यरकब हाज़िह सफीना। जो 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 निजात चाहता है उसे कश्ती में आना पड़ेगा। कुतुब आले मोहम्मद भरी हुई है पढ़े लिखे दोस्तों। हिरन आगे है, शेर पीछे है। वो जान बचाना चाहता है, शेर शिकार करना चाहता है कि लुकमा बनाऊं। वो दौड़ रहा है कि रिस्क पाऊं, वो भाग रहा है कि जान बचाऊं। मेज से हाथ मारन ते मजबूर कर देते हैं दूसरा कि पीछे से हुज्जत की आवाज आई, जो जो नजात चाहता है कश्ती में आ जाए। शिकार भी लौटा, शिकारी भी पलटा। हिरन भी लौटा, शेर भी पलटा। ये बिला तशबीह ऐसे समझ ले कि बोला कि ये है नूह की कश्ती, ये शेर बैठा है, ये हिरन बैठा है। मौला की कसम अब्बास के अलम पर हाथ है, जो दाद नहीं दे रहा वो भी आके रखे। एक ही बचेगा ना, या वो या मैं। अब्बास छोटी हस्ती नहीं है, अल्लाह और अली दोनों का जलाल है अब्बास। मैं उसके अलम की कसम दे खा रहा हूं और तुम्हें वास्ता दे रहा हूं, जो जवान बैठो कोशिश करना लफ्ज मेरा खरीदा जाए। ये शेर बैठा है, ये हिरन बैठा है। शेर हिरन पे हमला नहीं करता, उसे रिज्क की परवाह नहीं। शेर को पता है जिसने बुलाया है वो रिज्क देगा। हिरन को पता है जिसने बुलाया है वो मेरी जिंदगी और जान बचाएगा। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का ये मौजज़ा है कि हिरन पर शेर हमला नहीं करता है। वैसे भोले बन के बैठे हो, बच्चे बन के बैठे हो, बात सबको याद है। मैं भोली हुई बात आपको याद कराता हूं, फिर आप उड़ जाएंगे। तुम्हें याद नहीं है, एक बादशाह शिकार के लिए निकला था, उसने हिरन के पीछे अपने कुत्ते लगाए थे। हिरन एक जाकर टीले पे ऊंची जगह पर बैठा, कुत्ते जो है ना वो टीले पे सवार नहीं होते। बादशाह ने बस्ती के लोगों से पूछा क्या वजह है? हिरन वो बैठा है, मेरे कुत्ते टीले पे क्यों नहीं चढ़ते? बस्ती वालों ने कहा नादिर बादशाह कुछ सोच, कुत्ते नजफ नहीं जाते। कोई हाथ नीचे रह गया है तो अल्लाह करे वो हमारा मेहमान हो। ज्यादा फेफड़ा है ऊंचा बोले, बोलो ज़गीला निकल अंदर। आपको बाबा सर, आपको आपको जो हाथ उठ रहे हैं, आपकी क्या बात है? तो थके नहीं जा रहे या अली? तुम्हारा बैठना बड़ी बात है, इतना इकट्ठे होकर बैठना ये मौजज़ा होता है। बंदा अपने सगे बेटे को साथ नहीं बिठान बैठने देता गर्मी में, पर हट के बे गर्मी है। ये मौजूदा है हुसैन का, कांधे के साथ कांधा है, सांस के साथ सांस है।
कोई किसी को नहीं कह रहा कि उधर होके बैठ जाए, इधर होके बैठ। बस जन्नत में भी ऐसे बैठे रहोगे। कश्ती चल पड़ी, 80 बंदे बैठे थे जी कश्ती में, बाकी हर जिन्स का जोड़ा जोड़ा बैठा था, कुत्ता भी बैठा था। हूँ तकलीफ की में देव यार, इस गर्मी है तो कि फिर एक दफा दाद दो, लेकिन चलो मुझे दाद ना देना, दुआ तो दे देंगे ना। चलो यही हौले हौले कह देना कि तुम जियो, इससे ज्यादा वैसे दाद जिब्रील भी आए तो थोड़ी है। कुत्ता भी हजरत नूह की कश्ती में था, वो भी बचा, किनारे पे लगा, उसे भी नजात मिली। शिया जरा तकड़ा हो के चला फिरा कर, कुत्ता नूह पे यकीन रख ले तो नजात मिल जाती है। तेरे दिल में अली है, जियो जियो। अब पता चला है कि फिर जाग गए। हाथ ऊंचे हर जवान दे, है अली, अल्लाह अकबर। आपकी क्या बात है, इन उठे हाथों की क्या बात है। और आखिरी हलाली तक हाथ बांध के वहां और सलाम कर रहा हूं। बंदे के इलाके के सिपाही से दोस्ती हो ना, अपने इलाके के बगैर से सिपाही से भी दोस्ती हो ना मेरा बच्चा, तो सिगरेट लगा के ना चौक में खड़ा होता है, साबा नाल यार ये तेरी अली नाल प्यार है। कुछ नहीं होने देगा अली तुम्हें, ना यहां ना कब्र में, ना बरज़ख में, ना हशर में। समझो कि जन्नत की टिकट तुम्हारी जेब में है। फरिश्ते कयामत वाले दिन मिन्नतें करेंगे तुम्हारी, ये तुम्हारी टिकट है, ऊपर अली के दस्तखत है, ये तेरा नाम है, यही तेरे बाप का नाम है, ये तेरा नोटिफिकेशन निकला हुआ है, जन्नत का दरवाजा खुला है। क्यों मैदान माशर में रश में खड़ा है, आज चल। ओ नहीं नहीं नहीं, हमने अभी नहीं जाना। ये है मेयार हुसैन के मातमी का। ओ क्यों नहीं जाना? फरिश्ते से कहेगा, जो भी फरिश्ते का उस वक्त नाम होगा, जो मेरे हिस्से में आएगा वो मेरा होगा, जो आपके हिस्से में आएगा वो आपका होगा, जो भी नाम होगा उसे कहेंगे भाई जान इसलिए नहीं जाना, जन्नत में जाना ही जाना है, क्योंकि जन्नत तो पक्की हमारे लिए है ही हमारी। तो फिर जल्दी किस बात की, तू क्यों नहीं जाता? चल। सारा जमाना जन्नत मांगने के लिए बेताब है, तेरी मिन्नत कर रहे हैं, तू कहते अभी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? लाला जी ओ बंदा सामने वेख, ए मैनू पिंड च ना काफिर आंदा सी, जरा इहदी लिटरेशन वेखण दे मैनू। अल्लाह करे तुसी औखे जाओ जिन्ना दाद नहीं दी, जन्नते जाओगे पर औखे जाओ। और यार बंदे भाईजान, मैं अपनी जबान फिर जुमला आना, लाला पानी शानी पी ले, फ्रेश हो, जरा हाथ साथ खोलो तो फ्रेश हो, यूं करो ताकि जुमला मैं आपके तमाले हवाले कर सकूं। पसीना पसूना साफ करो, अपने कानों की सबात को मेरी तरफ मुतवज्जे फरमाओ। बंदे मर गए हैं जन्नत मांगते मांगते, या अल्लाह गुनाह माफ कर जन्नत दे, या अल्लाह गुनाह माफ कर जन्नत दे, या अल्लाह मेरे बड़े छोटे गुनाह माफ कर जन्नत दे। मैं झूठ बोलूं अब्बास मौला मुझे सजा दे, तेरा हाथ न चवे तो तू भी गाजी, तू घर जाके माफी मंगी। बंदे मर चले हैं जन्नत मांगते मांगते, गाजी की कसम जन्नत रोजाना अपने दरवाजे खोल के अली वालों को देख के कहती है कब आओगे? ये दुआ है साहब, ये खैरात है किसी की दी हुई। ज्यादा फेफड़ा ठीक है, अच्छा बोले है अली। और जियो मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह अकबर। आखिरी हलाली तक जेडे अकबर दे नौकर जवान बैठो, एक बारी हाथ चाओ चा मेहरबानी है अली। या आपकी क्या बात है, अली वालों की क्या बात है, आपके मौला की क्या बात है, आपके मजहब की क्या बात है, आपके उलमा की क्या बात है, मेरे मौला की क्या बात है, आपके अकीदे की क्या बात है, इस खून की क्या बात है जो रगों में दौड़ रहा है। उस माँ को सलाम है जिसने लोरियां दी है, चूंकि अली
मैं एक जुमला बड़ा पुराना आखदा सा किसी दौर कि यार मेरे को फक्की तो कोई नहीं कि जी मैं पहले खवावा बजमे नूं कि तुहानू अली पच जाए। वो मैं इंग्लैंड गया तो एक बुजुर्ग सैयद उठ के खलो गया, उन्हें कहा जी मैं दस दो फक्की कित्थे वे जिहदे नाल अली पचदा है। मैं कहा कित्थे जी? उसे कहा जी अम्मा दे कोल होंदी है। एक दो बंदा टुक्कर अली दा खावे ना तो अली नूं सलाम करना चाहिए यार, बच्चे पे सलाम कर देना। खत्म होगी मेरी पढ़ाई, भाई के हवाले मेंबर करे। कश्ती चलती रही चलती रही चलती रही, 80 बंदे हर जिन्स का जोड़ा जोड़ा। 6 महीने हजरत नूह की जो तूफान था उसकी मुद्दत 6 माह है। 6 महीने पानी ही पानी, कहीं दुनिया गर्क हो गई। नूह का बेटा मर गया, बीवी गर्क हो गई, उम्मत ही मर गए। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से आदमियत शुरू हुई जी। हजरत नूह का लक़ब है आदम सानी, दूसरा आदम, क्योंकि सारी दुनिया गर्क हो गई। वो सालविया याद है कि भूल गई बेचारी? है ना याद? जैसे नूह ने कहा था तो बैठ मैं बुला लूंगा, तो हजरत नूह ने उसे बुलाया शुलाया नहीं था, तूफान आ गया। उलझना है तो फिर पूछना तो जनाब नूह से पूछना, कयामत वाले दिन मुलाकात होगी। मैं तो गरीब से क्यों झगड़ो? पानी खुश्क हुआ 6 महीने के बाद। कोहे जूदी से हजरत नूह की कश्ती टकराई। नजफ की धरती पे पहाड़ है जूदी। एक कूफा से तूफान शुरू हुआ था, नजफ में आके खत्म हुआ, वहीं पानी खुश्क हुआ। नेजफ नेजफ सुभान अल्लाह, जो बोले उनका एहसान हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से उतरे, 80 बंदे साथ लिए। नजफ से कूफा आज के 25-30 किलोमीटर है, आपको पता है, आप जवार बैठे हैं। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम चल पड़े अपनी बस्ती की तरफ, यानी कूफे की तरफ, कि यार यहाँ पर मेरी बस्ती होती थी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो नबी है, 80 बंदे भी पीछे। तो जनाब नूह चल रहे हैं, शेखुल अंबिया हैं, हर नबी से बुजुर्ग हैं। ज़िंदगी में 2500 साल की जो ज़िंदगी पाई, तो यूँ पेशानी पे हाथ रख के ना यूँ देख रहे हैं कि ये यहाँ पे बस्ती देख रहे हैं ना। अचानक हजरत नूह की निगाह पड़ी 6 महीने के बाद, दुनिया गर्क होने के बाद। हजरत नूह ने क्या देखा? झोंपड़ी भी है, बकरी भी है। जो पहुंच गए हो उन्हें मैं वाहवा कह रहा हूं। गठड़ी भी है, बुढ़िया भी है, चूल्हा जल रहा है, बुढ़िया रोटी थाप रही है। कभी रोटी पकती देखी जे, सिर्फ खांदे हो, रोटी पका रही है। हजरत नूह ने देखा है दुनिया गर्क होगी, झोंपड़ी भी है, बकरी भी है, ज़ईफा भी है, बैठी है। वाह सैयद वाह, वाह 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 वाह। मेरा हक रखता है कि आपको वाह वाह करो। ये गिलाफ कब्र हुसैन में मेरा हाथ है। इतनी मुझे पढ़ते पढ़ते भी 40 मिनट हो गए। 40 मिनट आपको गर्मी में सुनते सुनते भी हो गए। और सुबह से 9 बजे से मजलिस शुरू है, अब 5 बजने वाले हैं, 5 से भी ऊपर टाइम हो गया है। तो आपको सुनते 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 कम आज 8-9 घंटे हो गए हैं। लेकिन अगर हुसैन से ताकत मांगो तो इस जुमले की कीमत मेरी बनती ज़रूर है, खाली ना बुलाया जाए। 6 महीने के बाद, दुनिया गर्क होने के बाद, हजरत नूह ने देखा झोंपड़ी भी है, बकरी भी है, ज़ईफा भी है, चूल्हा चल रहा है, ज़ईफा रोटी पका रही है। हजरत नूह ने 80 बंदों से कहा तुम रुको, मैं आता हूँ। चलते 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 हजरत नूह ना झोंपड़ी के करीब है। जैसे नूह झोंपड़ी के करीब पहुंचा और सालबिया ने देखा कि जनाब नूह आ गए, मौला की कसम रोटी चूल्हे पे भूल गई, बकरी खोलने लग गई, गठड़ी उठा के कहती है आ गया तूफान। यही तो दुआ मांग रहा था आपसे और आपने मेरी मिन्नत मान ली है। शिया कौम जिंदाबाद, हाथ ऊंचे है। ना 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 ना, डंडी नहीं मारनी कलंदर के नाम में। बड़ा बड़ा कलंदर। सरकार आप जियो, जितना जी चाहे उतना जियो, जब जीने से जी भर जाए फिर मौला के पास। अली का शिया तब तक नहीं मरता जब तक वो खुद चाहता नहीं। आ गया तूफान, चलूं?
जनाब नूह ने अपनी नबूवत वाला, रिसालत वाला, इस्मत वाला, तहारत वाला हाथ ज़ईफ़ा के सर पे रखा। फरमाते हैं तूफान आके गुजर भी गया, मेरा बेटा गर्क हो गया, मेरी नालायक बीवी मर गई, उम्मती मर गए, दुनिया तबाह हो गई। तू कह रही है चलूं? बकरी छोड़ के ना कांपते कांपते ज़ईफ़े के हाथ, जुमला अब है जी, थको नहीं है तो, कांपते कांपते ज़ईफ़ी वाले हाथ ना हजरत नूह की नालैन पे रख के कहती है अगर तू कह रहा है तो फिर सच होगा, वरना ना मुझे पता है, ना मेरी झोपड़ी को पता है, ना मेरी बकरी को पता है, ना मेरी गठड़ी को पता है कि तूफान आया भी है कि नहीं आया। पूरा पिंडाल अली वालों की नारों से गूंज रहा है। मैं अली वालों से गुजारिश कर रहा हूँ, पूरा पिंडाल आज इमाम बारगाह शाह हुसैन का उठ के भी हजरत अमीरुल मोमिनीन की मवद्दत में सलाम करे। न मुझसे हक अदा होता है अली का, न जनाब से हो पाएगा। चुप कर जाओ तो मेरी दाद पूरी है। जब नूह ने कहा ना तूफान के गुजर गया, वो कहती है अगर तू कह रहा है तो फिर सच होगा, वरना मुझे पता कोई नहीं है कि तूफान आया कि ना आया। तो मैं भी अपने बच्चे की, बड़े की, बुजुर्ग की, सैयद की, उम्मती की, माओ बहनों बेटियों की, जाफर जतोई तेरे अकीदे का छोटा सा वकील, मजहब शिया का छोटा सा मदा खान हुसैन तेरी बारगाह में हाथ बांध के खड़ा है। जिस तरह वो ज़ईफ़ा नूह पे यकीन रख के झोपड़ी में बैठी रही थी, तू भी पूरी जिंदगी अली पे पक्का रहना, अली पे पक्के रहना, अली पे पक्के रहना। अजर क्या मिलेगा? और कयामत आके गुजर भी जाएगी, तुझे पता भी नहीं चले। ये है मवद्दत इश्क़ मर्तज़ा, ये है इश्क़ मर्तज़ा। हैदर झोलियां भर के जाओ मेरी मखदूमा की बारगाह से। कयामत आके गुजर जानी है, तेरे घर को भी पता नहीं चलना कि आई है कि नहीं। आप जी, आप सलामत रहे, आप सदा जी हैं। हुसैन के आज़ादारों को मौला के दुख ही ना दे, कोई परेशानी ना हो, ना रिस्क कम हो, ना बीमारी हो, ना तकलीफ हो, जादू टोना हसद हर चीज से मौला महफूज रखे। हाय हाय, इसी अली की विलायत के लिए वो बीबी पैदल चली थी जिसके कद से उसके भाई भी वाकिफ नहीं थे। हाय हाय, अल्लाह अकबर। हाय करने वालों, तुम पे राजी जो हो गई जनाब ज़ैनब आलिया, जब तक मेरी मखदूमा राजी ना हो मजलिस में है नहीं निकलती। आपका है करना दलील है कि आप पे राजी है। इस गर्मी में क्या है कि खैरात है। मैं सदके जावा सैयद न, मैं पुत्र हौसला मेरा चंद तोरे अखन सलाम में जने समंदर बन गया। मर जा, मैं पुत्र कुर्बान करा हुसैन दी आज़ादारा तो। पता नहीं कितना पैदल चली, पता नहीं किस अंदाज से पैदल चली। सारा पैदल चलना बताऊं तो आप मुझे मार देंगे। उस दरबार में पहुंची जहां मेरी मखदूमा की किसी कनीज की भी नालैन न जाती। 700 से ज्यादा बेगैरत कुर्सियों पे बैठे थे। उठो मार दो जाफर को, माफी दो, क्या करें, किताब वाली बातें न पढ़े तो किधर जाएं। कितना बेहयाई का माहौल, बेगैरत तरीन, दुनिया के आखिरी बेगैरत था यजीद। उसके दरबार में खड़ी हैं। 9 फुट यजीद का तख्त ऊंचा है जमीन से। ये 9 फुट जमीन से ऊंचा बैठा है। चुप करके यूं खड़ी हैं हुसैन की शरीफ बहनें। अल्लामान अल्लामान अल्लामान। किसी बुजुर्ग हो तुहाडी है भी दस दिए, जिंदा हाथ आजाद है, सिर ते मारिया जे, सीने ते ना मारिया जे। क्योंकि अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी फरमाते हैं, जब जाकिर हुसैन की गुर्बत पड़े तो सीने का मातम करो, जब जाकिर जनाब आलिया बीबी की गुर्बत पड़े तो फिर सर का मातम करो। पूछा गया कि बोला इसका सबब, उन्होंने फरमाया जितना शाम गरीबा को घोड़ों के सुम्मों के साथ अकबर के बाबा का सीना जख्मी था ना,
इतना 72 बाजारों के पत्थरों के साथ अली की बेटी का सर जख्मी था। इसलिए मिन्नत कर रहा हूं 9 घंटे के बाद। एक बात पहली दफा तेरे शहर में कर रहा हूं, जब कल मैंने की है, आज तेरे शहर में इसलिए कर रहा हूं कि इस मौसम में है करना बताता है कि आप मंजूर नजर अज़ादार हो। आपकी है की वजह से ना अली की मखदूमा बेटी मोहर लगा देती है हमारी लफ्जों पर कबूलियत की। तुम्हारा छोटा सा मेहमान भी हूँ, मुसाफिर भी, इसी जुमले पे है कर देना सैयद हो, ताकि वो बीबी जुमले पर मोहर लगाए। दुनिया में मैं पढ़ूंगा तो आपका नाम लेके पढ़ूंगा। 9 घंटे के बाद रमला यजीद की बेटी अपने बाप से कहती है, वो जो आखिर में 4 साल की बच्ची खड़ी है ना, मेरा दिल करता है मैं इससे जाऊं और इससे बातें करूं। यजीद कहता है, तू शहनशाह शाम की बेटी है, वो कह देना है हमारी, अच्छा नहीं लगेगा कि तू शहनशाह की बेटी उससे बोले। रमला कहती है, कुछ हो जाए मेरा दिल घबरा रहा है, मैंने जाना जरूर है। मन्नत मैं मानी खलोता तो तुहाडे अगे हथ बन्नी खलोता। यजीद कहता है, जा मिल ले। बाप की झोली से उतरी, उठो मुझे मार दो। जो कुत्ते 9 घंटे से अली की इज्जत वाली बेटियों के सामने नाच रहे थे, वो यजीद की बेटी को देखकर ना आंखें बंद करने लगे। एक बारी सिर पे हाथ मारो, जा जड़े जवान बैठे नाराज ना होवे, अजे मिन्नत पे करदा अकबर दे नौकरां दी। हौसला हौसला, गर्मी है भाईजान, हौसला हौसला सैयद। इधर वाले बच्चों, मैं हौसला मांग रहा हूं आपसे, मुझे डर लग गया आपसे। चलती चलती रमला माफी देना, मासूमा के सामने आई, बीबी मेरा सलाम। जो इशारा समझोगे वो फिर आए कर देगी। बड़ी कोशिश की सज्जाद की बहन ने कि मेरी आवाज बाहर आए। बीबी कहती है, मेरा भी सलाम। रमला कहती है, बीबी मैं सलाम कर रही हूं तो मुझे जवाब नहीं देती। बड़ी मुश्किल से इशारा किया जख्मी मासूमा ने। बीबी कहती है, मैं बोलती हूं, गले की रस्सी तंग है। हौसला हौसला, ओ मेरा बेटा, ओ मेरा पुत्र, ना करो ना, दोबारा ना कहलवा। इधर वाले जो है नहीं कर रहे हो, बीबी से आंखें बंद करके खैरात मांग लो। जिससे बेटे मांगते हो कभी उससे है भी मांग के देखो, ना मिले मजाकरी छोड़ दूं। बीबी कहती है, मेरी आवाज बाहर नहीं आती, क्योंकि सब सैयदजादियों के कद बुलंद थे, मासूमा का कद छोटा। अगर सैयदजादिया कद सीधा करती तो बीबी की गर्दन रस्सी तंग होती। रमला कहती है, मैं तेरी रस्सी खुलवाऊं बीबी, किसी सिपाही को मैं हुक्म करूं? जब कहा ना किसी सिपाही को हुक्म करूं तेरी रस्सी खोले, तड़पी हुसैन की बेटी। बीबी कहती है, तू नहीं जानती मैं कौन हूं, अगर मेरी रस्सी खुलवानी है किसी सिपाही को ना कहे। वो जो खून रो रहा है ना, तो मैं सदके जावा, हर आखिरी गेट तक हर बंदा सिर दा मातम पे करना कि या तो खैरात है जरी साइड तो मैं मंगी तेरे वास्ते। अल्लाह मान, अल्लाह मान। ओ मेरा बेटा हौसला, बस कर दो, आगे ना सुनो सैयद, ना कर। ये फिर कयामत आ जाएगी यहाँ पर। तेरी रूहानियत बता रही है कि तू वैसे लगेगा कि शाम में बैठा हुआ है। ये दीवारें तेरी हाय करेंगी, इसलिए मैं कह रहा हूं बस कर, अगली बातें मुश्किल है। हुक्म दे रहा है तो एक लफ्ज। सज्जाद मौला को कहा शिम्र ने, खोल अपनी बहन की रस्सी। बोलना चाहती है हमारे बादशाह की बेटी। पहले सज्जाद के जंजीर खुले, सज्जाद ने बहन की रस्सी खोली। रस्सी और सकीना, कभी घर में तन्हाई में सोचना, सोना नहीं आएगा तुम्हें, तेरे बिस्तर पर सलवटों में मसायब हो जाएगा। रस्सी तो जानवरों की गर्दन में होती है,
ये गरीब और करीम हुसैन की बेटी, जिसके घर में बहन या बेटी है वो एक दफा है जरूर करे, अगर नहीं है बहन तो अगर अम्मा है माँ को याद करके है कर ले। मेरी मखदूमा के गले की रस्सी खुली, बीबी कहती है मेरा भी सलाम। हुसैन का छोटा सा मदा खान हूं, गरीब का नौकर हूं, तेरे अकीदे का छोटा सा वकील हूं। ये इस बच्चे से जो ये देख रहे हैं इसके आंसू कैसे समंदर बन गया। ओ गली वाले आजादार तक गले में कपड़ा डाल के मिन्नत कर रहा हूं, मोहर लगवा देना मुझे बीबी की बारगाह से, तुम्हारी है की वजह से मोहर लगेगी। बीबी कहती है मेरा भी सलाम। रमला कहती है बीबी मैं शहनशाह शाम की बेटी हूं। सादात बैठे हो, चौधरी साहबान बैठे हो, गैरतमंद घरों के जवान बैठे हो, बेटी रेढ़ी वाले की भी हो ना, जो रेढ़ी लगाता है उसे भी अपने बाप पे नाज होता है। जब रमला ने कहा ना मैं शाम के शहनशाह की बेटी हूं, तड़पी सज्जाद की बहन आंखों में आंखें डालकर कहती है चाहे मैं जख्मी हूं, चाहे मेरा कुर्ता जला हुआ है, मुझे आम ना समझी, मैं आलमीन के शहनशाह की बेटी हूं। अगला जुमला मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, भौचाल आ जाएगा तेरे दिल के अंदर। जब मेरी मासूमा ने फरमाया ना मैं शाम के नहीं आलमीन के शहनशाह की बेटी हूँ, रमला कहती है बीबी मैं तो तू बड़े शहनशाह की बेटी है, मैं तो छोटे बादशाह की बेटी हूँ। मासूमा कहती है ऐसा ही है। रमला कहती है अगर तू बड़े शहनशाह की बेटी है तो मेरे कीमती दुर देख। आगे पढ़ूं अभी, इतने इज्जत वाले लोगों के सामने पूरा जुमला नहीं पढ़ना पड़ता। दुर्रू का नाम आया, सज्जाद की बहन तड़प के कहती है अगर पूछना चाहती है तो ये दुर तेरे नहीं, पत्थर बैठे हो इस तरफ ये शिया हो, ये दुर मेरे हैं। बीबी हुण या मैनू मौत चा दे या इन सारिया नू है दी खैरात दे, हुण मेरी वस्तु बाहर है। जब मासूमा ने कहा ना दुर मेरे हैं, रमला कहती है बीबी ये तो कानून है, जिसकी कोई, मैं नौकर हो गया तेरा, जिसकी कोई चीज गुम हो जाए वो पहले निशानी बताता है फिर वापस लेता है, अगर आपके हैं तो निशानी बता। सज्जाद की बहन कहती है रमला ना रुला मुझे, जा अपनी माँ से कहे तेरे दुर उतार के देखे, अगर इन पे खून लगा है तो दुर मेरे हैं। सिर पे हाथ मारो चा जड़े जवान बैठे हो, खैरात मिल गई है। हौसला करना, हौसला करना। हाँ बस कर दो। अगर जी जी हुक्म है, फिर कोई ऐसा जवान ना हो तो मैं मासूमा के बंधे हाथों का वास्ता दे रहा हूं जो सर पे हाथ ना मारे। इस बड़े वास्ते के बाद में जो नहीं मारता वो इमाम बारगाह से चला भी जाए तो मुझे दुख नहीं है। रमला कहती है अच्छा बीबी। रमला दौड़ी, माँ से कहती है मेरे दौर उतार। हिंदा ने दौर उतारे बेटी के, देखो तो खून लगा है। माँ बेटी ने मिलकर धोने की कोशिश की, खून सैयद उतरा ही नहीं, उसी कदमों से हुण मैं मरदा, उसी कदमों से रमला वापस आई। मेरी मखदूमा के सामने बिला तशबीह हाथ फैला करके थी बीबी आप सच फरमा रही थी, वाकई ये दुर आपके है, इन पे खून लगा हुआ है, हमने कोशिश की है खून धुला ही नहीं। बीबी आप कबूल फरमाए, दुर वापस ले। तड़प के हुसैन की बेटी कहती है अब दुर मैंने नहीं लेने रमला, अब तेरे हैं। रमला कहती है क्यों बीबी? कहते हैं रमला जहां बेटियां दुर पहनती है मेरी वो जगह ही खत्म हो गई। और रमला मेरे दुर नहीं उतरे, मेरे गोशवारे उतर गए। ओ हुसैन की बेटी अब कभी दुर नहीं पहने